योगी क्या करने वाले हैं तख्ता पलट? क्या योगी करेंगे कुछ बड़ा कमाल? आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में हम कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खासा लोकप्रिय हो चुके हैं और विदेश की राजनीति को भी अब प्रभावित करने लगे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का ऑरा इतना बड़ा हो चुका है कि कहीं पर सरकारें गिर सकती हैं और बन भी सकती हैं। उसके पीछे योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसे कई बातें हैं जो हम आपको इसमें बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश को 7 सालों से संभाले हुए हैं। इसके अलावा एक ऐसा नाम जो पूरे देश में लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ यूं तो अगर बात करें तो मां शक्ति के जो 51 शक्तिपीठ है उन शक्तिपीठों का जो दशांश होता है वह गोरक्षनाथ पर जाता है। यानी कि जिन शक्तिपीठों की हम चर्चा करते हैं वो उसके भी पीठाधीश्वर एक तरह से इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ ही हैं। जो कि अगर बात करें तो बलूचिस्तान में अगर हिंगलाज भवानी की बात करें तो उसके भी पीठाधीश्वर योगी जी ही हैं। बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर की बात करें तो वहां भी योगी जी का चलता है और ऐसे ही अनेक जितने भी शक्तिपीठ हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ के पीठ का प्रभाव है। और ऐसे में धार्मिक क्षेत्र में तो प्रभाव ही है, लेकिन जब योगी सामाजिक रूप से इस देश की एक बड़े प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री की हैसियत से राजनीतिक राजा के रूप में बैठते हैं तो वहां परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन जहां योगी आदित्यनाथ को लेकर के बटेंगे तो कटेंगे और अनुज चौधरी को लेकर जैसा उन्होंने समर्थन किया कि भाई रोजा तो 52 बार आएगा जुमे की नमाज, लेकिन होली एक ही बार आएगी, जैसा समर्थन किया और जिस बेबाकी से मिट्टी में मिला देंगे, इलाज कर देंगे, ऐसे शब्दों से योगी हमेशा चर्चा का विषय बना रहते हैं। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के प्रचार का इतना फर्क पड़ता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत करके चुनाव आती है। और ऐसे में अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। प्रखर हिंदुत्व चेहरा है, देश में सबसे लोकप्रिय चेहरा है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की चर्चा नेपाल में हो रही है। आपको बता दें कि नेपाल में इस समय योगी आदित्यनाथ की चर्चा सबसे अधिक है और वो भी हो क्यों ना। आपको बता दें कि वहां पर ज्ञानेंद्र शाही जो कि वहां के नरेश हैं और वो वहां पर फिर से प्रजातंत्र को लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने नेपाल के अंदर सारे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत जब यात्रा करते हुए वो पोखरा से त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू पर उतरते हैं तो उनके समर्थक उस रैली में उनको लेकर के बड़े उत्साहित दिखाई पड़ते हैं। हजारों मोटरसाइकिलें वहां दिखाई पड़ती हैं, गाड़ियां दिखाई पड़ते हैं, उनके समर्थक दिखाई पड़ते हैं ज्ञानेंद्र शाही की। और ज्ञानेंद्र शाही की पार्टी है आरपीपी। और अगर बात करें तो ज्ञानेंद्र शाही की इस पूरी सभा को देखते हुए वहां पर लोगों का उत्साह भी बड़ा अच्छा था। लोग चाहते भी हैं कि वहां पर राज्य तंत्र फिर से एक बार आए, ऐसे भी समर्थक वहां पर हैं। और उसी बीच में जहां पर ज्ञानेंद्र शाही की फोटोएं बड़ी बड़ी लगाई गई थी, बड़े बड़े झंडे लगे हुए थे और हिंदू राष्ट्र के झंडे लगे थे, वहीं पर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर ने हड़कंप मचा दिया। स्थिति यह हो गई कि उसको लेकर के खूब जम करके वाद विवाद सोशल मीडिया पे शुरू हो गया और देश के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली उनको भी जवाब देना पड़ा। आपको बता दें ओपी शर्मा ओली ने ट्वीट करके कहा कि कुल मिलाकर के ये पूरे का पूरा जो ज्ञानेंद्र शाह का प्रदर्शन था उसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रायोजित है और शायद ऐसा लगने लगा ज्ञानेंद्र शाही को कि अब ये मामला भारत प्रायोजित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत उसको खंडन किया और कहा ये काम ओपी शर्मा ओली के लोगों ने ही किया है। उसमें भी उन्होंने विष्णु पिरमल का नाम ले लिया और कहा विष्णु पिरमल ने ही अपने लोगों को प्लान किया था और योगी आदित्यनाथ की फोटो वहां लगाई थी। लेकिन ये बात क्या यहीं पर खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती है। सोशल मीडिया पर नेपाल के अंदर बहुत से लोगों ने ज्ञानेंद्र शाही की जमकर आलोचना की और उनको ट्रोल भी किया गया। लेकिन आपको बताएं कि ये बातें यूं ही नहीं आती हैं। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि जनवरी के महीने में ज्ञानेंद्र शाह योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में मिले थे। इससे पहले भी वहां के एक बड़े व्यापारी ने
प्रजातंत्र को लाने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बड़े आंदोलन किए थे, उनके भी संपर्क योगी आदित्यनाथ से बताए जाते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, वो गोरखपुर कछार है, नेपाल और भारत का बॉर्डर है। और ऐसे में नेपाल के बहुत से ऐसे बच्चे, जनजाति बच्चे, थारू बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दीक्षा देने का काम गोरक्षपीठ करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो गोरक्षपीठ के साथ ज्ञानेंद्र शाह की बैठक भी बताई गई थी और उस व्यापारी की बताई गई थी। ऐसा वहां की मीडिया खबरें अक्सर चलाती रहती है कि योगी आदित्यनाथ तख्ता पलट करना चाहते हैं। कम्युनिस्ट और कांग्रेस गठबंधन से जो सरकार इस समय वहां पर चल रही है, उसको वो समाप्त करके फिर से एक बार ज्ञानेंद्र शाह की सरकार वहां लाना चाहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इस परिप्रेक्ष्य में अभी तक कोई भी बयान ना तो भारत सरकार ने दिया है, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, ना योगी आदित्यनाथ ने दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ गाए बगाहे वहां चर्चा का विषय बन जाते हैं, विवाद का विषय बन जाते हैं। और वहां पर जो वामपंथी हैं और कांग्रेसी हैं, वो वहां की जो हिंदू राष्ट्र की मांग वाली पार्टियां हैं, उनको अक्सर कटघरे में खड़ा कर देते हैं योगी आदित्यनाथ के नाम पर। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ नेपाल में कोई बड़ा तख्ता पलट करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा आरोप माओवादी वामपंथी संगठन और कांग्रेस पार्टी के लोग लगाते रहते हैं, नेपाली कांग्रेस के लोग। वहां पर इसी तरह ओपी शर्मा ओली ने जब ये ट्वीट किया तो उसके बाद ज्ञानेंद्र शाह ने कहा कि ओपी शर्मा ओली के बहुत खासम खास सलाहकार विष्णु प्रिमल ने ही ये काम करवाया था। फिलहाल बात कुछ भी हो, लेकिन योगी का डंका तो नेपाल में भी बज रहा है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।